नमस्कार दोस्तों, जीनियस गेम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 30 एमसीक्यूज़। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न उठाए हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरा देखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीक में 4 वीडियोज़ अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। 2 सब्जेक्टिव, एक करंट अफेयर्स की और एक आपका जीके एमसीक्यूज़ जो जनरल एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट का यूज़ करके सब्जेक्ट वाइज आप पूरे सीरीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी का स्वरूप भारत में जो नहीं है वो है दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। भारी उद्योग की अभिनीति, अविस्फीति की अवस्था, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों, इसका कारण जो इंडिया में है वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है दोस्तों वो है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। असमानता घटाने का जो उपाय नहीं है इसमें से वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण गठन, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या इनमें से कोई नहीं। ये जो आकलन किया जाता है ये किया जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। डांडेकर एवं रथ, डीटी लकड़ावाला, बीएस मिनास, इनमें से कोई नहीं। ये जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है अनुमान लगाने के लिए, ये किया जाता है डीटी लक्कड़वाला का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। बिहार व उड़ीसा, बिहार व झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला जो राज्य है दोस्तों वो है बिहार व उड़ीसा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। मध्यम मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों भारत को श्रेणी में रखा गया है वो श्रेणी है मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, योजना काल में राष्ट्रीय आय के लिए के किस क्षेत्र का योगदान घटा है। कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग या परिवहन। योजना काल राष्ट्रीय आय का जो योगदान घटा है दोस्तों वो है कृषि क्षेत्र का, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, योजना आयोग द्वारा।
राष्ट्रीय आय अनुमानित जो होती है वो होती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में स्थिर मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 से 2007। आधार वर्ष जो है अभी प्राक्कलन के लिए वो है 1999 से 2000। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, सुलभ मुद्रा या करम मुद्रा। इनकार नहीं कर सकता है जिस मुद्रा के लिए, उस मुद्रा को कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं या महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से दोस्तों, मुद्रास्फीति से बाजार की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रास्फीति, रिसेशन, मुद्रा अविस्फीति या इनमें से कोई नहीं। मुद्रा का मूल्य गिरना और कीमतें बढ़ना दोस्तों उस समय की स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति जब होती है दोस्तों, तब जो स्थिति होती है उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट प्रत्यक्ष, सरकारी व्यय में कटौती, कराधान में वृद्धि या ये सभी। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं दोस्तों वो ये सभी उपाय हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मूल्यों में कमी कर, निर्यात में वृद्धि कर, कर में वृद्धि कर या मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से जो नियंत्रित करने की प्रक्रिया होगी वो है दोस्तों मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर, पेट्रोलियम के आधार पर या लौह इस्पात के आधार पर, आयात पर सॉरी। विदेशी मुद्रा का जो खर्च होता है दोस्तों अपने भारत में वो होता है पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? आयात प्रोत्साहन, घाटे के बजट का प्रतिबंध, काले धन का नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन। अवमूल्यन का उद्देश्य दोस्तों ये जो संकेत करता है ये करता है निर्यात प्रोत्साहन पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन या इनमें से कोई नहीं। स्थिति सुधारने के लिए जो कदम होगा वो होना चाहिए इसमें अवमूल्यन। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या OTCEI। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में
चालू मूल्यों का प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या राजस्थान? चालू मूल्यों का जो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है वो है बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है दोस्तों वो ऑब्वियसली भारतीय रिजर्व बैंक ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? रिजर्व बैंक से नहीं होता है। भारत का जो स्टेट है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के लिए मूल्य के आधार पर किया जाता है? 85 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए? ये मूल्यांकन जो किया जाता है दोस्तों वो है 115 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यायी प्रणाली या नियत प्रत्यायी प्रणाली? भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र? वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो हैं दोस्तों वो हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, विद्युत अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अगस्त 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूची की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? 2008, 2009, 2010 या 2012? सही आंसर है इसका 2012, ऑप्शन डी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों, 30वां सवाल, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को, 2 दिसंबर 1991 को, 15 अगस्त 1991 को या 23 अगस्त 1991 को? नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी भारत सरकार द्वारा वो की गई थी 24 जुलाई 1991 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।